नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। माघी पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी संगम में श्रद्धालु लगातार महास्नान कर रहे हैं। अब तक 47 करोड़ से ज्यादा स्नान लोग कर चुके हैं। करीब 2 करोड़ के स्नान की आशंका जताई जा रही है। 26 फरवरी को आखिरी महास्नान होगा, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर यहां पर पहुंच रहे हैं महास्नान करने के लिए, शाही स्नान करने के लिए। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि जो अनुमान लगाया गया था वो 40 करोड़ का अनुमान था, लेकिन अभी 26 फरवरी में वक्त है, उससे पहले ही आंकड़ा पार कर चुका है। ये स्नान आज बहुत अच्छा स्नान था। मैंने पहले भी काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। मैं दिल्ली से आया हूँ और जिसको महापूर्णिमा स्नान था, ये स्नान किया था और सब कुछ आज काफ़ी अच्छे से हुआ। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। स्नान काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हम जैसे सुबह 3 बजे पहुंच गए थे, स्नान किए थे, भीड़ थी, लेकिन हम लोग आराम से स्नान कर लिए हैं और फिर उसके बाद स्नान करके निकल लिए हैं। अभी रास्ते में हैं, अब जा रहे हैं वापस। हाँ, उत्साह है, बहुत उत्साह है और काफ़ी लोग पिछले मौनी अमावस्या से के बच्चा थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन तब भी बहुत भीड़ है और आगे भी भीड़ होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं आ पा रहे हैं इस टाइम, वो आगे आने का प्रयास करेंगे। हाँ, मौनी अमावस्या पे आने का प्लान था, लेकिन भीड़ देख के फिर प्लान कैंसिल कर दिए थे। फिर कल प्लान बना तो हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से आगे। ट्रेन में भीड़ थी लेकिन सीट मिल गई थी और यहाँ पे भी आराम से पहुँच गए थे। हाँ, थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा है, बाकी व्यवस्था ठीक है। हम लोग बहुत लोग आए थे साथ में, अब इधर जा रहे हैं वापस स्नान करके। बहुत अच्छा रहा, बहुत है उत्साह। आज आखिरी स्नान है इधर का, हम लोग नहा के जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा बहुत ज़रूरी होता है, या तो बसंत पंचमी नहीं नहा पाए हम लोग भगदड़ की वजह से, तो फिर इसमें आए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत खुश लोग थे स्नान करने वाले, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने 11 डुबकियाँ लगाई, बहुत आनंद आया। और मैं दिल्ली महाकुंभ में हो रहे अमृत स्नान में लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं का हिंदी खबर ने जायजा लिया। देखिए, महाकुंभ में आस्था का महाजन सैलाब लगातार उमड़ रहा है और शाही स्नान के बाद आज जिस तरीके से अमृत स्नान को लेकर लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, कुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो जन सैलाब पहुंच रहा है, वो साफ तौर पर पूरी तरीके से आज व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय संगम द्वार पर ही आप देख सकते हैं। ये सामने संगम द्वार है। संगम द्वार से ही सीधे ये जो रास्ता जाता है त्रिवेणी संगम की तरफ जाता है और सामने यहीं पर ही गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम होता है और वहीं पर ही लोग स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बड़े स्तर पर भीड़ पहुंच रही है। अभी तक की सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक की यहां पर स्नान कर चुके हैं और साफ तौर पर लगातार अभी भी जो लोगों का आना है यहां पर बड़े स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक की सभी जगहों पर यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सभी जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज खास तौर पर पुलिस विभाग ने एक बड़ी व्यवस्था की है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं ये शहर से यानी कि प्रयागराज से अंदर की तरफ आ रहा है और इस रास्ते को एकल मार्ग कर दिया गया है, यानी कि इस रास्ते से जब आप अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इससे वापस नहीं जाएंगे। ये रास्ता अंदर आने के लिए है त्रिवेणी संगम की तरफ और इस रास्ते से आप जब अंदर आते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और उसके बाद एक ये देख सकते हैं कि लाइन से एक बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये बैरिकेटिंग आने और जाने वाले लोगों को अलग करती है, यानी कि इस रास्ते से जो लोग जा रहे हैं उसके दूसरे रास्ते की तरफ अगर आप देखेंगे तो लोग स्नान करके वापस आने का काम कर रहे हैं और किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए, वो चाहे वीआईपी हो या नॉन वीआईपी हो, किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। जिस रास्ते को बनाया गया है सबके लिए, उसी रास्ते से सबको आना है और बड़े स्तर पर पुलिस फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई है। आप देखिए, जहां पर पुलिस फोर्सेस अभी तक की डिप्लॉय थी वहीं पर अब बीएसएफ ने भी पूरी कमान जो है वो संभाल ली है और लगातार जितने लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको किसी एक जगह पर इकट्ठा ना होने पाए, उनको तुरंत यहाँ से हटाया जा रहा है कि किसी भी एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। आप देख सकते हैं कि पूरी एक बीएसएफ की टुकड़ी है जो दोनों तरफ संभाल रही है और लगातार बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, वो और सिविल पुलिस फोर्सेज है, वो लगातार सभी लोगों को यहाँ से आगे बढ़ा रही है जिससे कि कहीं पर भी क्राउड इकट्ठी ना होने पाए। एकल मार्ग व्यवस्था के तहत अब पूरी तरीके से चीजों को
बैलेंस किया जा रहा है कि जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते से आपको वापस जाना है, दूसरे रास्ते से आपको वापस जाना है। वहीं पर जो सिविल पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, जो लगातार अलग अलग जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनको रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल फोर्सेस के भी जवान मौजूद हैं और लगातार हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जिस तरीके से अभी महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाजन सैलाब लगातार पूरे महाकुंभ नगर में उमड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया और व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से इस पूरे प्रांगण के सीसीटीवी कैमरे से निगरानी खुद कर रहे हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, सभी लोग मौजूद हैं और साफ तौर पर मोटिव सिर्फ एक कि जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं उनको पूरी तरीके से व्यवस्थित कराया जाए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके के स्पीकर्स भी लगाए गए हैं जो लगातार इस स्पीकर से अनाउंस किए जा रहे हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में कि जो लोग जिन जिन जगहों से आ रहे हैं, यानी कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो वाराणसी से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, रायबरेली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं या अन्य स्टेशनों पर जाना चाहते हैं जहां से उनको ट्रेन चाहिए हो, उनको भी यहां से अनाउंस किया जा रहा है कि किस रोड पर क्राउड ज्यादा है, किस रोड पर क्राउड कम है, किस रास्ते से श्रद्धालु स्टेशन पहुंच सकते हैं, कौन सा नियरेस्ट स्टेशन है, उसकी भी जानकारी लगातार अनाउंस की जा रही है, जिससे कि लोगों में पैनिक सिचुएशन किसी भी स्तर पर नहीं बन रही और सब लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे कि सभी लोग अपने अपने स्थल पर समय से पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक नया रिकॉर्ड इस बार एक बार फिर से बन सकता है कि जिस तरीके से एक ही दिन एक जगह पर बड़े स्तर पर स्नान करने वाले व्यक्तियों को लेकर जिस तरीके से अभी तक की रिकॉर्ड की बात की जा रही थी, शाही स्नान में भी आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के मौके पर विशेष स्नान का दिन है और इसी वजह से मंगलवार को ही पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन बना दिया गया था। साथ ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह से अपने वॉर रूम से सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का खुद जायजा ले रहे थे और स्थितियों पर नजर रखे हुए थे। माघ पूर्णिमा के इस पावन मौके पर स्नान करने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई और पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो गई थी, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देखकर संगम तट पर मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। अपनी धार्मिक आस्था को सम्मान दिए जाने पर श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्नान पर्व के दौरान पुष्प वर्षा ने साधु संत और श्रद्धालु गदगद नजर आए। तो कुंभ की पवित्र धरा और पुष्प वर्षा की गई। जैसे ही सुबह अमृत स्नान शुरू हुआ, पुष्प वर्षा की गई जब वहां पर साधु संत स्नान कर रहे थे। तो महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और सीएम योगी ने अफसरों से फोन पर बात की। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही सीएम योगी लखनऊ में वॉर रूम में बैठे महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर रहे। सीएम सीसीटीवी देख रहे हैं और अफसरों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो महाकुंभ और आज शाही स्नान है। शाही स्नान के दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बढ़ चढ़कर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और आज के दिन माघी पूर्णिमा पर हर कोई चाहता है कि एक बार डुबकी संगम में वो लगा ले। यही वजह है कि भीड़ और ज्यादा हो गई है। भीड़ को देखते हुए प्रदेश के मुखिया भी नजर बनाए हुए हैं लगातार कि किसी तरह की कोई कोताही ना रहे, कोई चूक ना रहे, पहले जैसा कोई हादसा ना हो, श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। भीड़ बहुत ज्यादा है, पैदल भी बहुत ज्यादा लोगों को चलना पड़ रहा है, लेकिन ये आस्था है, आस्था का सैलाब है। उस आस्था के सामने थकान भी कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 46 से 47 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुई कुछ व्यवस्थागत कमियों से सबक लेते हुए इस बार महाशिवरात्रि स्नान तक सभी प्रबंधों को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या थी। उससे सीख लेके हम लोगों ने
और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं। उधर हिंदी खबर से बात करते हुए नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। 144 साल के महासंयोग का महाकुंभ का माघ महीने का अंतिम स्नान यानी अमृत स्नान का आज माघ की पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में क्या कुछ ट्रेनों को लेकर व्यवस्थाएं हैं, बात कर लेना चाहेंगे। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं नहीं है, किस तरीके से इस माघ पूर्णिमा यानी पूरे इस महाकुंभ के अंतिम जो अमृत स्नान है उसको लेकर? देखिए, 144 साल बाद ये मौका आया है। ये अभूतपूर्व कहा जाए एक तरीके से, या ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को मिलती है। तो हमारे लिए भी एक रेयर अपॉर्चुनिटी है स्नानार्थियों को सेवा करने के लिए, इसीलिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और जैसे कि आपको पता होगा कि प्रयागराज क्षेत्र से अभी सबसे बड़ा स्नान था मौनी अमावस्या का, उस दिन प्रयागराज क्षेत्र से 364 गाड़ियों का परिचालन हुआ, ये एक रिकॉर्ड था। और मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो परसों मतलब 10 तारीख को 334 ट्रेन का परिचालन हुआ। कल 11 तारीख को 342 ट्रेन का परिचालन हुआ। और इसके अलावा जो गाड़ियां प्रयागराज में टर्मिनेट हुई वो अलग हैं। मैं सिर्फ उन गाड़ियों की बात कर रहा हूं जो प्रयागराज क्षेत्र से बाहर की तरफ परिचालित हुई हैं। ऐसी 342 ट्रेन का परिचालन हुआ है। आज अभी कुछ देर पहले तक हम 100 से ज्यादा ट्रेन चला चुके थे। तो पूरी हमारी ये कोशिश है कि स्नानार्थियों को सुविधापूर्वक ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करा पाएं, बेहतर तरीके से उन्हें डीबोर्डिंग बोर्डिंग की व्यवस्था करा पाएं, आराम से वो लोग इस महापर्व में महाकुंभ में स्नान करें और अपने घरों को सकुशल भली प्रकार वापस जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से, लेकिन यूं ही नहीं 144 साल के संयोग को देखा जा रहा है। त्रिवेणी में स्नान के साथ वो तमाम चीजों का भी लोगों को पुण्य मिल जाता है जिसने कभी सोचा नहीं होता है। और इसीलिए रेलवे को एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी के यातायात को बेहतर माना जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो व्यवस्थाएं रेलवे की तरफ से की गई इसका क्या कुछ और लाभ श्रद्धालुओं तक पहुंच पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। प्रयागराज से विक्रम हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, आज माघ पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, अमृत स्नान, सुबह से श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं। कैसा नजारा आप इस समय देख पा रहे हैं, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर नज़ारों की बात की जाए तो आस्था का महाजन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। अभी तक की जो सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं 4:41 तक की 1,94,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग यहाँ पर हैं। जो अभी अगर रात तक की जब डिटेल जारी होगी तो साफ तौर पर है कि आंकड़ा जो है वो 2 करोड़ का पार कर जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे
कि बड़े स्तर पर जन सैलाब यहाँ पर पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है और जहाँ तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर लोग बड़े स्तर पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आज व्यवस्थाओं को बड़े स्तर पर व्यवस्थित किया गया है और किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले भी, नए तरीके भी अपनाए गए, जिसमें कि जिस रास्ते में मेरी मौजूदगी है ये लोअर संगम नोज का रास्ता है। आप इधर से देखेंगे तो जितने लोग उधर, ये रोड जो है अमूमन उधर से लोग वापस की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों को जाने के लिए ज़्यादातर रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रोड जो आप देख रहे हैं सामने, ये रोड सीधे घाट की तरफ जाती है और यहाँ पर भी लोगों का लगातार जमावड़ा है और लोग साफ तौर पर घाट की तरफ इस रास्ते से जा रहे हैं। यानी कि एकल मार्ग की सुविधा जो है वो पूरी तरीके से शुरू की गई है, जिससे कि कहीं पर भी कोई कंजेशन ना हो। और यूपी पुलिस जहां एक तरफ बड़े स्तर पर पहले से ही डिप्लॉय है, तो ऐसे में अब सीआईएसएफ और बीएसएफ भी लगा दी गई है, जो लगातार हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए और कहीं पर किसी तरीके का क्राउड गैदर ना होने पाए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। संगम नोज की अगर बात की जाए, जहां पर त्रिवेणी संगम है, वहां पर भी जो लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करके तुरंत उनको वहां से मूव किया जा रहा है, जिससे कि अन्य लोग जो वहां पर पहुंचे तो उनको स्नान की पूरी व्यवस्था का मौका मिल पाए। और सबसे ज्यादा समस्या जो अभी तक की जो लोग झेल रहे थे, ट्रैफिक की, जो लोग प्रयागराज आने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज जब इतने लोगों ने, लगभग 1,94,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तब प्रयागराज के बॉर्डर्स पूरी तरीके से जाम मुक्त हैं। कहीं पर भी कोई जाम कहीं की अभी कवर नहीं किया गया है, चाहे वो वाराणसी की हाईवे की बात की जाए, चित्रकूट हाईवे की बात की जाए, लखनऊ कानपुर हाईवे की बात की जाए, रायबरेली रोड की बात की जाए, रीवा रोड की बात की जाए, सभी जगहों पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं प्रॉपर चल रही है, ट्रैफिक सुचारू चल रहा है। और आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए इस तरीके की स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो आप साफ देख रहे हैं कि हर पिलर्स के ऊपर स्पीकर लगाए गए हैं और इनसे लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर ट्रेनों से आए हैं तो किन किन जगहों पर, किन रोडों पर भीड़ ज्यादा है, उस तरफ से उनको नहीं जाना है और उनकी ट्रेनें कहाँ कहाँ से मिलेंगी, ये भी लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि अगर कोई बनारस जाना चाहता है तो ट्रेन कहाँ से मिलेगी, कहाँ अवेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, रोड पर भीड़ कम है, किसी को अयोध्या जाना है तो वो कैसे जा सकता है, वहाँ की अवेबिलिटी क्या है। इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है और पुलिस फोर्सेस लगातार गश्त कर रही हैं हर रोड पर। अभी तक की ये था कि बैरिकेटिंग्स पर पुलिस लगी रहती थी, पुलिस लगातार ये देखती थी बैरिगेटिंग पर खड़े होकर कि एक जगह पर क्राउड इकट्ठा ना हो, लेकिन अब जब बैरिगेटिंग पर पुलिस लगी ही लगी है, साथ में जो गश्त पुलिस भी लगाई गई है, जो लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है और कहीं पर भी किसी को क्राउड नहीं कलेक्ट करने दे रही है और उसको तुरंत मूव कराया जा रहा है, जिससे कि सुबह से ही स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। जी विक्रम, जाम की बात आप भी कर रहे हैं, लोग यहाँ घंटों घंटों जाम में रहकर बड़ी परेशानी उठाकर यहाँ लोग पहुंचे और हम भी लगातार देख रहे थे पिछले 3-4 दिनों से किस तरीके से जाम था और सड़कों पर लंबी लंबी वाहनों की लाइनें थी और लोगों का, उनका कहना था कि वो कई कई घंटों से 2-2 दिन से वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन आज वो जाम की स्थिति सुचारू हो गई है और वो संगम में डुबकी लगाकर सारा जाम भूल गए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और ये कारण साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को बड़े स्तर पर फटकार लगाई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से एक जगह पर बैठकर काम नहीं चलेगा, सभी को बाहर निकलना पड़ेगा और जो अधिकारी सिर्फ सीसीटीवी कैमरे देखकर निर्देश दे रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरों से बाहर के कमरों से बाहर निकले और चौराहे पर पहुंचे और चौराहों को खाली कराएं। उसके बाद से साफ तौर पर असर दिखा है। पुलिस के जो आला अधिकारी लगातार नजर रख रहे थे, आदेश दे रहे थे, वो अब फील्ड पर पूरी तरीके से उतरे हैं। आज की अगर बात की जाए तो वैभव कृष्णन जो कि डीआईजी महाकुंभ हैं, वो पूरी तरीके से कुंभ में लगातार गश्त करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि पहले भी उनके द्वारा गश्त किए जा रहे थे, लेकिन वो उस दिन ज्यादा दिखाई देते हैं जिस दिन शाही स्नान होता है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई और सभी अधिकारियों के पेज कसे गए हैं, उसके बाद से सभी अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। चाहे एसपी प्रयागराज की बात हो, चाहे प्रयागराज मंडलायुक्त की बात हो, महाकुंभ नगर के डीआईजी वैभव कृष्णन की बात हो, सभी लोग अब लगातार गश्त कर रहे हैं। और साफ तौर पर है, जब अधिकारी फील्ड पर होते हैं तो उसका असर मैनेजमेंट में दिखाई देता है और वही कारण रहा है आज कि प्रयागराज के बॉर्डर्स पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। कहीं पर भी किसी तरह की जाम की स्थिति नहीं है और जो लोग भी आ रहे हैं वो आराम से स्नान करने पा रहे हैं।
विक्रम, रोजाना के आंकड़े भी देख रहे हैं जो श्रद्धालु लगातार डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, और आज हमने माघ पूर्णिमा के आंकड़े भी लगातार देखे हैं। जो श्रद्धालुओं का पहुंचना है, जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, उससे लग ये रहा है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूट रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर है सर, अभी तक की अगर जो आंकड़े जारी किए गए उसमें ये बताया गया है कि 1,97,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया है, और टोटल की अगर बात की जाए तो 46,25,00,000 लोगों ने अभी तक की कुंभ में स्नान कर लिया है। तो साफ तौर पर है कि आज के आंकड़े जब काउंट होकर पूरे एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं 50 करोड़ का आंकड़ा अब पूरी तरीके से पार हो सकता है आज के दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 26 फरवरी में काफी दिन बाकी हैं, तो ऐसे में एक बड़ा रिकॉर्ड महाकुंभ के नाम जरूर बनेगा कि एक बड़े स्तर पर लोग इसमें आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुबह से अमृत स्नान शुरू हुआ था विक्रम, जैसे सुबह अमृत स्नान की शुरुआत हुई थी बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, शाम होती गई, तो क्या वो भीड़ वैसी ही है या थोड़ी थोड़ी हल्की हुई है? देखिए, भीड़ की अगर बात करें, भीड़ प्रॉपर है कि जैसे मैंने बताया कि लगातार लोग अभी भी आ रहे हैं, सीधे घाट पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उसके बाद बाहर निकल रहे हैं। शासन प्रशासन का फोकस ये है कि उनको सुचारू रूप से संगम तट तक ले जाया जाए, वहां स्नान करा के उनको महाकुंभ क्षेत्र से सुव्यवस्थित तरीके से बाहर किया जाए और बाहर कहीं जाम की व्यवस्था ना हो, कि कोई ऐसी जाम की स्थिति ना पैदा हो नहीं पाए। और इसी को लेकर लगातार पूरे प्रयास चल रहे हैं और वो प्रयास कहीं ना कहीं असरदार दिख रहे हैं। सुबह जिस तरीके की भीड़ नोज पर थी, संगम तटों पर थी, घाटों पर थी, वैसी ही भीड़ अभी तक की है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर है, ये लोग जो भी यहाँ से आ रहे हैं, ये लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं। अभी तक की यहाँ पर क्या था कि इस रोड से आना जाना दोनों होता था, जिससे लोगों का कंजेशन बड़े स्तर पर हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं, सिर्फ जितने लोग स्नान करके बाहर निकल रहे हैं, वही लोग केवल यहाँ से निकल रहे हैं और उसके अलावा सभी लोग दूसरी रूट पर डाइवर्ट करके उनको साफ तौर पर स्नान करवाया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई हैं कि भीड़ अगर आ रही है तो वो सुचारू रूप से घाटों तक पहुंचे, स्नान करें और अपने गंतव्य को रवाना हो जाए। शुक्रिया विक्रम, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और ये जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे।